बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया पतवार बनूंगी। हेलो, खमा गणिसा, जय माता जी की। स्वागत है मेरे वीडियो में आप सभी का। तो आज ये व्लॉगिंग नहीं है, आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास में, काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 10 तारीख को मैं जैसलमेर गई थी और वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया था मिसेस जैसलमेर में। वहाँ पे 2 प्रतियोगिताएं थी, मिस जैसलमेर और मिस मूमल। तो मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे मैं जो अपनी जो पोशाक मैंने पहन रखी थी, वहाँ पे सबसे पहले तो आप ये फॉर्म देख लीजिए। देख लिया और फॉर्म में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप ये चीज नहीं ले जा सकते हो, ये अलाउड नहीं है या जो भी है। तो मैं वहां पे गई, हम तैयार हुए। ज्वेलरी के लिए भी वहां पे बस एक चूड़ा कंपलसरी होता है और एक रेड पोशाक, और कोई फॉर्म में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आप यहाँ के निवासी हो राजस्थान के, आपने फॉर्म देख लिया होगा, सिर्फ यही था। तो मेरे साथ में वहां पे हुआ कि मैं जैसे ही मतलब अनाउंस हुआ कि स्टेज पे जाना है, तो हम वहां गए। वहां जाते ही जैसे अनमोल जी जो हैं, जो वहां पे रैम वॉक, राजपूतों में रैम वॉक होती ही नहीं है और वहां के लोगों को पता ही नहीं है कि मूमल भाई साहब कौन थे। और वो जो छोटा सा बच्चा था, वो तो को चलना सिखाएगा वो आदमी। तो जैसे ही हम वहां गए तो वहां पे आए कि कैसे स्टेज पे जाना है, ये वो। तो सबको बता रहे थे। 8 थे हम, पार्टिसिपेट जो किया था हम 8 लेडीज थी। तो कि ठीक है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। तो मेरा 4th नंबर पे था। मेरे को कैसे जाना था मुझे पता था। वहां पे पहली गई, दूसरी गई, तीसरी गई, चौथे जैसे मैं स्टेज पे गई, पर्दा ओढ़ के सफेद, जो आपने मेरे वीडियोस भी देखे होंगे। तो वहां जैसे गई मैं, और वहां जाते ही जैसे वो वॉक का वो बना हुआ था, वहां गई। एक पर्दा था मेरे हाथ में रेड कलर का, वहां पे मारवाड़ी में लिखा हुआ था, एक मारो राजस्थानी है जठे लुगाया आज भी घूंघट न बोझ नहीं आपरा संस्कार माने है। तो वो कुछ लिखेड़ो थो और मैं बैठे शायद 20-30 सेकंड खड़ी रही, घूंटा गमाई नहीं। आप एक बार क्लिप देख ले रहा हो, क्लिप देख लिया होला। मैं घूंटा के अंदर ही बैठे, बहुत जोर जोरू तालियां बाजवा लागी, बहुत जोर जोरू। ठीक है, मैं वॉक कर पाछी आई। जिया ही आई, एंकर आई मारकन कि आप ये पर्दा हटाओ। मैंने कहा क्यों? कि नहीं, यहाँ कोई अलाउड नहीं है। मैंने कि हमारी उड़ावण है और हम यही यहाँ पे बताने आए हैं कि राजपूतों में क्या होता है, क्या नहीं होता है। और ये प्रतियोगिता जो हो रही है, ये राजकुमारी के ऊपर है, जिसका नाम लेके आप ये प्रतियोगिता करवाते हो हर साल जैसलमेर के अंदर। तो मैंने बोला मैं पर्दा नहीं हटाऊंगी। तो उन्होंने ये बोला कि अगर आप पर्दा नहीं हटाओगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मैंने कहा ठीक है, कि आप स्टेज से नीचे उतर जाओ। मैंने कहा नहीं उतरूंगी स्टेज से नीचे। तो एक एक करके जितनी भी लड़कियां वगैरह जो भी लाई थी, उनके सबके उतार दिए गए। उसके बाद में वो वीडियो भी देख लो, शायद मेरे पास में, मैं ये वीडियो बस प्रूफ के साथ में बना रही हूँ कि हाँ, कि यहाँ कुछ गलत नहीं था और हमने कुछ गलत नहीं किया था, उसको ही फॉलो किया हमने। और स्टेज तक कुछ नहीं था। जब वहां पे क्लैपिंग हुई, वहां पे तालियां हुई, वहां पे लोग तारीफ करने लगे हमारे कल्चर को लेके, मेरी जो, मैं वहां पे चली, मेरा जो घूंघट था, तो उससे कहीं ना कहीं वो होता है ना कि हमको तो मतलब रात को ही पता चल गया था कि कौन बनने वाली है मिसेस जैसलमेर। पर उनको डर था कि कहीं ना कहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा, कि ये तो यहीं पे क्लैपिंग होने लग गई। तो पहले, सबसे पहले तो ये वीडियो देखिए जो हटाया।
तो ये भी क्लियर हो गया कि वहां पे जितने भी मंच पे थे, एक एंकर थी, दो तीन साफे में थे, दो जने साफे में थे, जो जो हुक्म थे वो साफे में थे और एक चश्मे में थे। उन्होंने बोला हमारे ये अलाउड नहीं है। फॉर्म में कहीं ये चीजें लिखी हुई नहीं थी और फॉर्म में कुछ नहीं था। वहाँ इससे पहले लोग वहां गए थे, शायद 31-32 थे, उनकी भी कोई प्रतियोगिता थी। वो आराम से अपना जो मैसेज है वो दे रहे हैं, तलवार लेके गए हैं, उसके अलावा और भी चीजें लेके गए हैं। तो हमारे ऊपर ही वो रूल क्यों लागू हुए उसी टाइम, एक सेकंड के अंदर? रूल्स सिर्फ हमारे लिए थे। मैं सफेद पर्दा लेके चली गई थी और यहाँ पे कहीं ना कहीं, और यहाँ पे राजपूत समाज को नीचा दिखाना और एक तरीके से माना जाए ना, अपमानित करना ही था। स्टेज पे पूरा जैसलमेर देख रहा था, पूरे जैसलमेर की जितनी भी जनता सामने थी वो देख रही थी। मैं वहां पे बहुत ऐसे नर्वस हो गई थी, मतलब इस चीज को लेके कि मेरा पर्दा कैसे उठाया। बाद में वॉक करने के लिए कहा गया, मैं नहीं जा रही थी। वो जो सामने जो कोरियोग्राफर था उसने आंखें दिखाई मेरे को कि आगे आओ, और उसके बाद में मैं पगल आके आई। आप वो भी देख लो वीडियो। तो देख लिया आपने। उसके बाद में मैं आपको इस चीज की जो रियलिटी है ना वो बताती हूँ। जजेस देखो, जजेस की कोई गलती नहीं है, उनको वहां पे इनवाइट किया जाता है और वो आए, नंबर थे जो हमको दिए। और जैसे मेरा पर्दा हटाया तो जो मिसेस जैसलमेर 2024 की रही हुई हैं वो स्टेज पे चढ़ी। जो मरुधर बाईसा हैं वो स्टेज पे चढ़ी और उन्होंने जो चश्मे वाले अंकल थे, एक बुजुर्ग थे, वो उन्होंने बोला आपको पता है ये कौन है, किस पोस्ट पे हैं? तो उन बाईसा ने ये बोला कि मुझे नहीं पता ये कौन है, किस पोस्ट पे है, बस मैं एक महिला होने के नाते मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो भी जजमेंट करो आप सही तरीके से करना। बस उनको इतना सा ही बोला और वो नीचे उतर गए। अब हमारे नंबर थे। हमको जैसे पता चला, वो जो बाईसा थे, वैसे अलाउड तो नहीं है पर वो उनके पास में ही खड़े थे और नंबर मेरे और एक जो बाईसा हैं सेकंड आए हैं उनके नंबर सेम सेम थे, 33-33। और वो जो मिसेस जैसलमेर बनी है उनके थे 32। ठीक है, उन जजेस तो अपना जो था वो करके चले गए, हम दोनों में टाई होना चाहिए था पर हमारे बराबर थे। और उसके थे 32 जो मिस जैसलमेर बनी है, उसमें ओवर राइटिंग की गई। ठीक है, उसको 35 करा गया। तो ये चीज भी हमें पता चली। फिर भी हमने बोला कि चलो कोई नहीं, जो भी होगा जैसा भी होगा देखते हैं। हमको कोई बवाल नहीं मचाना था, हमें कोई ट्रॉफी का वो इतना नहीं था कि हमें ट्रॉफी मिले ही मिले। हमको हमारे स्टेज पे जा रहे हैं, हम कुछ लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है, वो ही काफी है। बाद में जैसे ही मतलब पहले, सबसे पहले जो क्या नाम है अनाउंस होता है, वो मेरा अनाउंस होता है, नीतू राजावत। तो जो 2024 में ऑब्वियसली वो ही क्राउन पहनाते हैं, वो ही आते, तो उन्होंने जोर से मेरे को वहां जाने नहीं दिया। फिर उन्होंने 2 बार बोला, फिर तीसरी बार उन्होंने चिल्ला के बोला जो कि नीतू राजावत जो मिसेस जैसलमेर रहे हुए हैं 2024 की, आपका अनाउंस हो रहा है नाम। हमको यही पता था कि मैं ही विनर हूँ। ठीक है, वहां जाने के बाद में पता चलता है कि मेरा थर्ड सर्टिफिकेट मुझे मिला गया है मिसेस जैसलमेर का, जो आज तक नहीं हुआ है। हमें भी नहीं पता था हमें थर्ड मिलने वाला है या सेकंड मिलने वाला है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं जनता बहुत क्रोधित हुई थी मेरा जब पर्दा उतारा गया था। और बिल्कुल होनी है, क्योंकि ये एक स्टेज पे लाके और अपमानित किया गया है हमें, हमारे कल्चर को, हमारी जो जो हमारी आन बान शान है उसको। और फिर उसके बाद में वो जो बाईसा गए, उनको जो मिसेस जैसलमेर हैं उनको वहां पे सर्टिफिकेट देने गए, तो उनको रोका गया कि नहीं ये हो, तो बोले 2024 में मैं बनी हुई हूँ। तो उन्होंने जैसे ही खमागणी करा, उनको खमागणी का मतलब ही नहीं पता है। मतलब आप को पता है कि मूमल बाईसा कौन थे? आप वहां पे, वो फेस्टिवल होता है, आप एक सुंदरता का खिताब देते हो और
एक ये छोटी सी प्रतियोगिता रखते हो। आपको पता भी है बूबल भाई साहब कौन थे? वो एक राजकुमारी थी, ठीक है ना? और एक राजकुमारी वहां पे लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे क्या संस्कार है, मतलब हम लोगों को पीछे करके और हम लोगों का वहां पे उनका खुद का दबदबा बना के और उन लोगों को आप आगे कर रहे हो। तो ग्रुप में जब हमें ऐड किया गया, जो प्रतियोगिता कराए ना उनको कोई मतलब नहीं होता है, फॉर्म जमा होते हैं, वहां पे आप जाओ, नहीं आते हो तो कोई बात नहीं, किसी वजह से आपका आना कैंसिल हो जाता है, कोई बड़ा इशू नहीं होता है। यहाँ पे ये जो टीचर पिक्चर बैठे हैं ना वहां पे कचरा करने के लिए, तो जैसे ही हमारी लिस्ट आई, हमारे पास फोन आए, मैंने नाम पूछा उनको तो ज्योति जी बोल रहे थे, कोई ज्योति जी का नाम था। उसके बाद में पायल जी का मैसेज आता है हमारे पास में, और वो अपना जो सलून है उसका हमको लोगो भेजते हैं, वो भी आप एक बार स्क्रीन पे देख लो, स्क्रीन पे आ रहा है कि ऐसे ऐसे ग्रूमिंग होगी। पहले तो बोला आप कहाँ से बोल रहे हो, मैंने कि मैं जयपुर से हूँ, अभी मैं जयपुर आई हुई हूँ और जोधपुर मेरा ससुराल है। तो उनके मुंह से ये निकलता है कि क्या सभी जयपुर से हो क्या, सभी बाहर से हैं, मतलब सैड होके। मैंने कि आप जो भी बोले कि आपको ग्रूमिंग के लिए कल आना होगा, मैंने कहा नहीं आ सकती मैं, क्योंकि मैं तो बाहर से हूँ, कैसे आ पाऊंगी? कि ठीक है। ऐसे करके थोड़ी थोड़ी कि आपको इस इतनी बजे इतना, मतलब वो ये दावा कर रही हैं कि हम फ्री ग्रूमिंग करवा रहे हैं। ठीक है, आप अच्छी बात है, आप कुछ किसी को फ्री सब कुछ करवा रहे हो, तो फ्री मेकअप क्यों नहीं करवा रही हो आप वहां पे? आपको पता है वहां पे मैंने जो मिस मूमल थी, वहां पे इतनी सारी 21 छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी लड़कियां थी, बहुत सुंदर सुंदर तरीके से तैयार होके आई थी, बहुत प्यारे तरीके से। और एक हमारे साथ में एक लड़की भी आ रही थी राजा पार्क से, वो उसकी पॉकेट मनी इतनी नहीं थी कि वो वहां जान मतलब वहां जाके पार्टिसिपेट कर सके और मिस मूमल का वो खिताब, और अच्छा हुआ वो नहीं आई, तो उसने पूरा जोर लगा लिया ज्वेलरी के लिए बोला। तो ये जो बाईसा हैं तो उन्होंने बोला आप ज्वेलरी की टेंशन मत लो, पर उन पॉकेट मनी की वजह से वो थोड़ा सा पीछे हट गई। तो जितनी लड़कियां बाहर से आई है, कहीं से भी आई है, वो अपनी पॉकेट मनी सेव करके और वहां खर्च करती है, वहां सब कुछ बताती है, उसके बाद में आप सही निर्णय नहीं लेते हो, वहां पे आप पार्शलिटी करते हो, नंबरों को इधर उधर कर जाते हो, प्रशासन को बदनाम करते हो, जस्ट फेस्टिवल है इसको आप उसका नाम खराब कर रहे हो, प्लस जैसलमेर का नाम खराब कर रहे हो। तो आप इन हरकत की वजह से आप अपनी कमाई का देख के आप भ्रष्टाचार कर रहे हो वहां पे, और कितने लोगों का नाम खराब कर रहे हो। और वहां पे जो जैक शैक लगा के आप अपना दम लगा के जो लोगों को आप धमकियां देते हो, जो हमारे मीडियाज वगैरह आए थे हमसे जो वीडियोस वगैरह, तो धमकियां दी गई वहां पे कि ये वीडियो डिलीट हो जाने चाहिए, और जो डर गए उन्होंने वीडियोस डिलीट कर दिए, और बाकी हमारी ये वीडियोस वायरल हो ही रहे हैं। मतलब अगर आप गलत ही नहीं हो तो क्यों वीडियो डिलीट करवा रहे हो? और उसके बाद में जब ये बाईसा ने बोला, तो ये एक बार पहले स्क्रीनशॉट देख लो, फिर ग्रुप में मैसेज आता है अपनी शान दिखाने के लिए कि मैंने वीडियो डिलीट करा दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत रुतबा चलता है आपका वहां पे। मैंने सुना है कि जो मिसेस जैसलमेर है आप ही ने मेकअप किया है उनका, और वो ही जीती है। जनता वहां पे पूरी क्रोधित हो गई थी। उसके बाद में हमें सेकंड उनको दिया गया, और थर्ड मुझे इसलिए, मुझे कोई नहीं, वो मेरी बहन है, और भी कोई होती तो मुझे कोई इशू नहीं था वहां पे, मुझे जीतने हारने का बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं जीतूं या हारूं। और मैं भूल गई तो मुझे थर्ड कर दिया वहां पे, तो ये भी कुछ समझ में नहीं आया मुझे। बाकी कोई नहीं, उनको सेकंड थर्ड जो भी था, हम सब जानती थी वहां की जैसलमेर की जितनी भी जो सामने बैठी थी ना, आपकी हरकतें सब देख रहे थे, डोपे नहीं, ये डोपे बंद नहीं थे किसी के। और ऐसे आप है ना, मतलब इन्होंने क्या ना एक अपनी कमाई का जरिया बना लिया है इसको। और
उसके बाद में कल मैसेजेस आते हैं ग्रुप के अंदर, जब वो भाई सा मैंने अपना वीडियो शेयर किया उस ग्रुप में कि हाँ ठीक है, इक्वल व्यवहार था, बहुत सारी चीजें बोली थी। पहले तो ये रिकॉर्डिंग सुन लो आप। देखिए मेरी बात सुनिए। अगर अनमोल जी और ज्योति मैडम या मैं खुद हूँ, अगर हम लोग आए हैं तो हमको टूरिज़्म डिपार्टमेंट से ही बोला गया था कि ग्रूमिंग करनी है। अनमोल सर ने, ज्योति मैम ने वही किया जो स्टेज की डिमांड थी। जैसा स्टेज बनाया गया था रैंप वॉक वाला, तो उन्होंने वही किया। कोई उन्होंने जाके तो स्टेज बनाया नहीं है, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी कि उन्होंने कैसा स्टेज बनाया है। और ऐसे कुछ भी बोलने से कोई बातें सही नहीं हो जाती है। और ये ग्रुप तो मेरा ग्रुप है, किसी को लेना है मेकअप तो लीजिए, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है। ये तो सब अपना प्रमोशन करते हैं, इसमें क्या हो गया। कुछ भी बोलने का कोई मतलब नहीं है, ये ग्रुप किसी की बहस के लिए नहीं है, ठीक है ना। और हम यहाँ किसी के नेगेटिव पॉइंट्स कमेंट सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। हम चाहते थे कि सभी जीत जाओ, तो क्या सब जीत जाएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक स्वच्छ प्रतियोगिता थी, आप जीते नहीं जीते वो आप मरे, इसमें किसी का कोई, हमारी तरफ से तो ऐसा कोई योगदान नहीं है विशेष कि भाई हम ही ने इनको जिताया है। जी ऐसा नहीं होता है, हमें कोई मतलब नहीं किसी से, हमारे लिए सब बराबर है। अगर आप में से कोई भी हमारे पास रेडी होने आता, मेरे पास रेडी होने आता, तो मैं सबको रेडी करती। जो ग्रूमिंग में आए उन्हीं सभी को पता है, सभी के साथ से एक समान व्यवहार था, किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। और जो भी है प्रशासन से बात करिए, क्योंकि प्रशासन ने इन्हीं लोगों को भेजा था। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। और बातें बहुत बिगड़ जाएगी अगर मैं बोलूँगी तो, ठीक है। तो ये ग्रुप उन बाईसा का आपने रिकॉर्डिंग सुन ली पूरी। प्रशासन, एक चीज और आती है प्रशासन। प्रशासन मतलब अब प्रशासन को भी बदनाम करने पे तुले हुए हो आप। वाओ, वेरी गुड। प्रशासन का हमारे पास तो एक बार भी मैसेज नहीं आया, हमने जब फॉर्म फिल किया था। प्रशासन वहां पे जब हमने ऑब्जेक्शन उठाया कोई नहीं बोल रही थी। प्रशासन के सामने हम जब मीडिया के सामने हम जब थे, जब तो प्रशासन नहीं थी। तो आप हमें प्रशासन की धमकियां दे रही हो ये। और अब आप ऐसे भी बोल रही हो कि मैं जब बोलूंगी ना, तो क्या धमकी दे रही हो? बोलो ना, आप क्यों चुप हो? क्योंकि आप गलत हो, इस जगह गलत हो। आप बच्चियों को गुमराह करती हैं ग्रूमिंग के नाम से, अपनी जेब भरती है मेकअप फोटोज के नाम से, जो कि एक साफा लगाए हुए का स्टूडियो है। कल मैसेजेस आते हैं हमारे पास में कि जिस किसी को भी फोटोज चाहिए ना अपनी, तो 120 रुपए पे करो, स्कैनर भेजते हैं और ग्रुप में सेंड कर देते हैं। वो भी देख लो आप। तो देख लिया आपने, ठीक है। तो ये 120 रुपए मांगते हैं कि एक फोटोज के 120 रुपए। वहां पे इतनी मीडिया आई हुई थी, इतने लोग आए हुए थे, मेरे पास में कोई फोन नहीं था, मेरे इतने वीडियोस बना दिए गए थे, जो मैं पर्दा ओढ़ के आई हूँ, जो मेरा मैसेज था वो इतने वीडियोस इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं। उन्होंने तो हमारे कोई पैसे नहीं लिए। फ्री ग्रूमिंग है ये देख लो आप, फ्री ग्रूमिंग है। और एक राजपूत लेडी को आप चलना सिखा रहे हो, जो मूमल बाईसा है राजकुमारी थी, उन तो आप राजकुमारी को चलना आप सिखाओगी? आप सिखाओगे? अनमोल जी सिखाएंगे हमें चलना वहां पे? अदाएं बिखेरना, ऐसे करना हमारे नहीं होता है ये। और जो आप बोल रही हो ना खिताब एक को ही, और ये जो आपको सही से इंफॉर्मेशन, आपने रिकॉर्डिंग में सुना होगा, सही से इंफॉर्मेशन हमें थी। हमें जैसे जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी, जैसे जैसे बोला गया सेम वैसे वैसे ही हुआ। हमेशा खिताब एक ही होता है, सेकंड थर्ड कराया गया ताकि हम 2026 में नहीं आ सके, ठीक है। खिताब दिया गया क्योंकि हम ऑब्जेक्शन नहीं उठा सके। खिताब दिया गया क्योंकि वहां की पब्लिक क्रोधित ना हो सके, मेरा वाइट पर्दा जब उतार दिया गया था। तो मैं यही बोलना चाहूंगी
कि आप ये जो राजस्थान का जो एक डिजर्ट फेस्टिवल होता है, मरु महोत्सव होता है, तो ये जो चचपुंजे आते हैं ना, ये जो ग्रूमिंग के नाम से, फ्री ग्रूमिंग के नाम से, इसमें हमारे राजपूत कल्चर का, हमारे राजस्थान का, हमारे राजस्थान के जैसलमेर का, इनका नाम खराब मत करो। आप एक की वजह से कितने लोग बदनाम हो रहे हैं, कितने लोग बदनाम हो रहे हैं। जजेस हम आ गए थे, हमारी 7 बजे की ट्रेन थी। वहाँ पे जितने भी हमारे कज़न थे, हमारे रिलेटिव्स थे, उन्होंने हमारे को केक भी कटवाया, सब कुछ किया। वहाँ पे सब बातें हो रही थी कि पहली बार कोई जो सही चीज है ना वो स्टेज के सामने आई है और तुमने उनको ही उस चीज को दबा दिया। क्यों? आप हमारी होड़ नहीं कर सकते हो? एक राजपूत की होड़ नहीं कर सकते हो? तुम मुम्मल वैसा का नाम लेके वहां पे आप एक फेस्टिवल करवा रहे हो जो लड़कियां डिजर्व करती है कि हाँ सच में ही इनको खिताब मिलना चाहिए। आप एक जो जिसमें कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, उसको आप मुमल का खिताब दे रहे हो। बच्चों का मुंह इतना इतना सा हो रहा है, वो कैसे अपने घर से आती है, कैसे पैसे मैनेज करती है, अरेंज करती है, और वो जो अपनी पॉकेट मनी होती है वो लगाती है आगे बढ़ने के लिए। और मतलब मैं क्या बताऊं आपको, बहुत मतलब आप रहते ना तो आप भी बोलते कि नहीं कि ये कहाँ से मुमल बन गई। तो ये जैक शैक लगा के और ये खिताब लेना, ये खिताब खिताब नहीं होता है हुक्म। और वहां पे मतलब लोगों की मेंटेलिटी, लड़कियों की, महिलाओं की मेंटेलिटी में ये डाल दिया गया है कि अगर आप हमसे मेकअप लोगे, आप हमसे ये करवाओगे, हमारे अटैच में रहोगे, तो आपका खिताब दिलाएंगे। जजेस की कोई गलती नहीं है, ना प्रशासन इसमें इन्वॉल्व है, ना वहाँ के जो जो ये करवाते हैं टूरिस्ट डिपार्टमेंट वो इन्वॉल्व है। ये जो ये कचरा है ना, ये यहाँ पे अंदर ही अंदर जो ये पकता रहता है, जो इनका नाम लेके, इनका नाम खराब करके ये आगे आते हैं। इनके पास में कोई लिखित में कुछ नहीं होता है, बस बोलते हैं हमको इनकी तरफ से इनवाइट किया गया। डेजर्ट फेस्टिवल का मैंने स्टोरी भी लगाई थी, उसमें लिखा हुआ था इनविटेशन टू यू, आप जा सकते हो, कोई फीस नहीं है, फ्री है, जो भी है आप वहां पे जाते हो, आप फॉर्म भरते हो, कोई चार्ज नहीं होता है। यहाँ आके ग्रूमिंग का नाम लेके आपसे पैसे लिए जाते हैं, आपको इधर उधर गुमराह किया जाता है, आपको ग्रुप बनाया जाता है। ग्रुप में आप हर किसी को, एक सीकर की जो लड़की थी उसको जब 9 तारीख थी वो सुबह पहुंची थी, आरटीडीसी में ही थी हमारे साथ में, तो वो सुबह पहुंचती है और उसके पास में 11 बजे जो कैट वॉक करना सिखा रहे थे ना, वो अनमोल जी का फोन आता है और बोलते हैं कि आप सुबह किस टाइम पहुंचोगे, किस टाइम नहीं। तो उस लड़की ने यही बोला कि आप समय देखो पहले क्या हो रहा है, 11 बज रहे हैं। बोले कि आपकी हिम्मत कैसे हुई 11 बजे फोन करने की? कल ना इस लड़की के साथ में या और भी किसी लड़की के साथ में कुछ होता है, कौन है जिम्मेदार बताओ आप? ग्रूमिंग करने वाले, जो फ्री ग्रूमिंग दे रहे हैं वो करने वाले। तो आप है ना राजपूतों को ऐसे दबा नहीं सकते हो। खिताब खिताब को आप बदनाम कर रखे हो ना, खिताब के लिए नहीं। आपने ये जो पर्दा हटाया ना, हमारे जो चलता है, अभी मेरी बहन की शादी हुई है 25 नवंबर की, तब हम जब बेटी विदा हुई थी, हम मेरी बहन विदा हुई थी, जब उसको सफेद पर्दा ओढ़ाया गया था, लाल छींटे होते हैं उसमें। एक आप खिताब के लिए किसी को अपमानित कर रहे हो। वहां पे एक सिंगर आ रहा है, वहां पे आप पगड़ी पहना रहे हो उसको, है ना, अच्छी बात है, किसी को मान सम्मान दे रहे हो आप राजस्थान से ही होके, राजस्थान की कोई महिला आती है और शतरानियां वहां पे आती है और तुम वहां पे उनका पर्दा उतरा रहे हो जैक शैक लगा के, अपना रुतबा दिखा के वहां पे, और हमको धमकियां दे रहे हो मैसेज में, इस रिकॉर्डिंग में। 2026 में भी आ रहे हैं हम, आपने थर्ड सर्टिफिकेट तो दिला दिया, 2026 में आएंगे, साथ में जो 10-11 जितनी भी हो सकेगी ना उतनी उनको हम पार्टिसिपेट करवाएंगे। जो 22 है ना, मैंने जो ज्वेलरी पहन रखी थी, जो गले का जितना भी पहन रखा था ना मैंने, ज्वेलरी का भी, हाँ, सुबह हमारे पास में मैसेज आता है
ज्वेलरी के लिए। ये भी देख लो आप। जिस किसी को भी ये गहने चाहिए, ये लास्ट स्टॉक है। डेजर्ट फेस्टिवल में जिसको चाहिए वो ले सकते हैं। स्टॉक है अभी तक हमारे पास, किराए पे चाहिए किसी को चाहिए तो। देख लिया। तो पूरे ग्रुप को कुछ नहीं, बस पैसे कमाने हैं। प्रशासन का नाम लेके, इस मरु महोत्सव का नाम लेके, ग्रूमिंग का नाम लेके, फ्री ग्रूमिंग का नाम लेके, यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। बच्चियों से पैसे लिए जा रहे हैं मेकअप के। बच्चियों से फ्री मेकअप तो नहीं किया आपने, मैंने तो नहीं सुना आपने फ्री मेकअप किया है। आपने सीधा सीधा लिखा है 5,000 इसके, 5,000 फोटो शूट के, 5,000 इसके, 5,000 इसके, 5,000। कितना जीरो लगा 5,000 में, और क्या कमायो जावे था नठा है। मैं बोलूंगी तो बोलो ना आप, क्यों नहीं बोल रही हो? क्यों वीडियोस डिलीट करवा रही हो इधर उधर से? जो मोनालिसा का वीडियो वायरल किया था जिसने, तो मेरे वहां पे 3 लोग थे जब मैं बाहर आ रही थी, तो मेरा 3 मिनट का इंटरव्यू है, वो भी देख लो आप। मिस जैसलमेर जो है एक, ये इंटरव्यू बाद में डालूंगी मैं। तो इस इंटरव्यू में ये इंस्टाग्राम पे रील जाती है मेरी, और काफी जा रही थी वो टूरिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, मतलब यहाँ पे उनका नाम लिया गया है। मेरे को बार बार में शर्म आ रही है कि इनका नाम लेके और इनका नाम खराब कर रहे हो आप। फोन जाता है उनके पास में और ये वीडियोस डिलीट करवाती हैं। अगर तुम सही हो तो क्यों डिलीट करवा रही हो ये सब चीजें, मेरे को ये बताओ। आप वहां से डिलीट करवा दिया, ठीक है, और जगह भी है बहुत सारी चीजें, करवाओ डिलीट, लगाओ अपना जोर। और ये जो वीडियो बन रहा है कराओ डिलीट, क्योंकि एक एक जो चीज है ना, जो प्रूफ है, वो मम्मी जो मेरे सासू माँ थे वो गए थे, उन्होंने लिया था। वहां पे जब मैं स्टेज पे वो पर्दा क्लैपिंग हुई ना, उनकी जो पसीने पसीने हो गए थे जब क्लैपिंग हुई थी ना, वो घबरा गए थे कि ये क्या हो गया, हम क्या हो रहा था और क्या हो गया। क्योंकि उनको वहीं पता चल गया था कि ये जो लड़की है ना, ये ही रहने, उनको खुद को बिना मार्क्स के, बिना नंबर के, सब कुछ पता चल गया था उनको, सारी हिस्ट्री। और रात को जो खिताब जीती है उनका नाम हमारे सामने आ गया था, और हमको कोई इशू नहीं था। जो भी है हमें पता था। मेरे को उन बाईसा ने जो 2024 में थे, उन्होंने ही बोला था, मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जाती हूँ वहां पे। जो पैसा फेंकता है, जहाँ पे जिसका जोर चलता है पूरा जोर चलाते हैं और उसी को ही ट्रॉफी देते हैं, जो एक्चुअल होती है ना, उस चीज को नहीं देखा जाता है। बोले नहीं भाई साहब, ज्यादा नहीं तो अपना कल्चर, मुझे पता है कि आप कुछ नया वहां पे लेके जाओगे। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, जो भी था। एक भाई साहब गए थे ना उनका कुछ मुझे बताया, ना उन्होंने। जो भी है कि जो भी करोगे, मुझे विश्वास है आप बहुत अच्छा करोगे। तो बस उन बाईसा की शक्ल बार बार में आ रही थी, इसलिए मैंने वहां पे पार्टिसिपेट किया। और अच्छा हुआ मैंने किया, बहुत सारी चीजें देखने को मिली मेरे को वहां पे। और कुछ जो वहां पे राजनीतियां चलती है अंदर ही अंदर, वो देखने को मिली। और हमारा इशू सिर्फ था कि हमारा सफेद पर्दा क्यों उतारा गया। वहां पे अगर कोई जा रही है, वहां पे हम बोल दे हमारी ये ओढ़नी अलाउड नहीं है और उतार दे, बोलो आप। सिंगर आ रहा है, उसको पगड़ी पहना रहे हो आप। एक राजपूत लेडी जा रही है, उसका पर्दा उतरवा रही है। एक नारी नारी की दुश्मन बन रही है। सिंगर आया, फॉलोवर्स चाहिए, फेमस होना है लाल गुलाब देके, ठीक है। ये कौन से संस्कार है हुक्म, बताओ आप मुझे। कि जो बाहर से सिंगर आ रहा है आप उसको मान सम्मान दे रहे हो, अच्छी बात है, मेरे को उससे कोई नहीं है। पर जो वहां पे जो हुआ, वहां पे तो आप आती एक बार स्टेज पे कि ये क्या कर रहे हो आप।
तो ये जो जैसलमेर में जो हुआ मेरे साथ में, इतना सारा कमेंट्स आए ना, इतने सारे, तो वीडियोस मेरा बनाना ज़रूरी था, क्योंकि हर जगह से जितना उनका हो सक रहा है ना कि डिलीट करवा दे। और बहुत अच्छा है डिडस फेस्टिवल, मैं इसको प्रमोट करूँगी बिना पैसों के, ठीक है। मेरी इंस्टा आईडी पे पैड प्रमोशन, पैड कोलैबोरेशन, पैड सब कुछ होता है। और अब देखना आप कितने लोग आते हैं वहाँ पे, फिर अपना जोर लगाना आप कि किसको जिताते हो आप। जजेस जब हम आ गए थे, हम हमारे ट्रेन में बैठ गए थे, तो जो बाइसा थे जो मिसेस जैसलमेर बने थे 2024 के, तो वो 10 तारीख को जैसलमेर तनोट राय के निकल गए थे। वहाँ पे जो सूट में जो जजेस थे वो उन्होंने उनको पूछा कि कौन बना, कौन किसको ट्रॉफी मिली, कौन था विनर। मतलब उनको पता ही नहीं है कि विनर कौन है। नंबर दिए, आगे पीछे हुए, जो अपना है, जिसने अपने मेकअप करवाया है, जो अपना है, उसको आप जिता दो। ये कौन सा है? चलो जिता दिया आपने, पर्दा क्यों हटाया हमारा? जो डिजर्व करती है उसको ट्रॉफी क्यों नहीं दिलाई? और राजनीति देखो, कभी सेकंड थर्ड नहीं होता। ये 2026 में नहीं आए तो आपने सेकंड थर्ड दिलवा दिया। फर्स्ट तो नहीं आए ना, हम आएंगे 2026 में, हम सब आएंगे। लगा लेना आप जितना जोर लगा सको। इस बार जैसलमेर की जनता, पब्लिक नहीं बोले, राजपूत समाज और जितने भी लोग थे, और भी समाज के लोग थे, उनको भी बहुत बुरा लगा था जब आप इस स्टेज पे ये कर रहे थे ना। बहुत गंदा लगा था। मेरे पास में अंदर टेंट में आए थे कि भाई साहब का ये पर्दा कैसे उतरा दिया गया। आप मुम्मल बाईसा को मुम्मल करके बोलते हो, जो हमारी राजकुमारी है, जो राजकुमार है, उसको महेंद्र करके। ये क्या है तरीका बोलने का तुम्हारा? एक सुंदरता, एक सुंदर चीज को तुम 4 लेयर लगा रहे हो, 5 लेयर लगा रहे हो। ये है मेरी ओरिजिनलिटी, ठीक है ना। वहां सब दिख गया था, घूंघट में भी वो झलक रहा था। तभी तो आपके पसीने छूट गए, तभी तो आप लोग वीडियोस डिलीट करवा रहे हो। सुंदरता का खिताब। एक बात बता दूं कम, अगर आप बुरा नहीं मानो तो, राजकुमारियों से ज्यादा वहां की दासियां सुंदर हुआ करती हैं। राजकुमारियों से ज्यादा वहां की दासियां सुंदर हुआ करती हैं। लेकिन राजकुमारी बनने के लिए अदाएं नहीं, मर्यादाएं ज्यादा होनी जरूरी होती है। तो ठीक वैसे ही है, वहाँ कैटवॉक नहीं, वहाँ आप सिंपली, आप अगर कोई कोरियोग्राफी कर रहा था तो खड़ा करा दिया जाता है, और हर साल ऐसे ही होता है। पर इस बार कैटवॉक हुई है, जो कि समझ के बाहर है। तो ये मुद्दा जो मेरे जैसलमेर से जितने भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ की महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं करती है, वहाँ की लड़कियां नहीं करती है, तो मैं ये चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसलमेर की लड़कियां वहाँ पे पार्टिसिपेट करें। और नहीं करने का कारण मुझे पता है, यहाँ पे ये सब होता है, इसलिए वहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। रही बात जयपुर, जोधपुर और भी डिस्ट्रिक्ट से, तो मैं कोशिश करूँगी कि अलग अलग जगह से आए और अपने कल्चर को प्रमोट करे, अपनी राजस्थान की संस्कृति बताए। और ये जो आपका ये ना ग्रूमिंग वाला सिस्टम, ये बंद हो जाएगा। सो खमा गणिसा, जय माता जी की। चांद पे चढ़ जा, उड़ जा, उड़ जा, उड़ जा, उड़ जा, बन के आसमान दी